नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आए हैं आपके लिए। हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। अमेठी रायबरेली से निकल के आ रही है ताजा बड़ी खबर नामांकन के लिए। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे क्या कुछ अपडेट है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पे जारी किए निर्देश। दूसरी तरफ जानेंगे ब्रजभूषण का कटेगा टिकट। पूरी खबर जानेंगे, गाजगिरी है ब्रजभूषण पर। दूसरी तरफ हरियाणा में साधु संतों ने भी कर दिया ऐलान, करेंगे कांग्रेस का समर्थन। यहां पर आम जनता के बाद, किसानों के बाद साधु संतों ने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का बड़ा ऐलान किया है। वहीं आप भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #बी सपोर्ट इंडिया। हाँ, रायबरेली को लेकर ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। समीकरण बदल गए हैं। गांधी परिवार का सदस्य ही रायबरेली से चुनावी मैदान में होगा। इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को बताते चले। रायबरेली पहुंचे हैं गांधी परिवार के वकील। गांधी परिवार के नामांकन का काम देखते हैं वकील केसी कौशिक के रायबरेली पहुंचने से संभावनाएं और बढ़ी हैं। गांधी परिवार का ही कोई सदस्य नामांकन दाखिल कर सकता है। गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की संभावनाएं यहां पे बढ़ी हैं। बताते चलें, गांधी परिवार से ही एक ही व्यक्ति यहां पे इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगा। प्रियंका गांधी पहले ही रेस से बाहर हैं। रायबरेली से राहुल की चर्चा तेज है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परिवार से इस बार कोई एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। रायबरेली सीट सोनिया गांधी पहले ही छोड़ चुकी हैं और राज्यसभा के रास्ते संसद तक पहुंच चुकी हैं। वहीं इस बार कयास लग रहे हैं कि उनकी सीट से यहां पे राहुल गांधी मैदान में हो सकते हैं। स्पष्ट है, राहुल गांधी इस बार अमेठी न जाकर रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। प्रियंका गांधी पहले ही कह चुकी हैं कि वह उम्मीदवार के रूप में काम नहीं कर रही हैं, बल्कि प्रचार करेंगी, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। एक और खबर आ रही है, लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा। सूत्रों ने की है इस बात की पुष्टि। ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण इनकी जगह चुनावी मैदान में होंगे। केसरगंज से करण भूषण बीजेपी प्रत्याशी बनेंगे, ये सूत्रों ने जानकारी दी है। सांसद ब्रजभूषण को झटका देने वाली ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। बीजेपी ने ब्रजभूषण को अपने निर्णय से अवगत कराया है। थोड़ी देर में इसका आधिकारिक ऐलान भी संभव है। महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला और यहाँ पे कटा ब्रजभूषण का टिकट। आप सभी को बताते चले, अब कल बीजेपी प्रत्याशी के रूप में ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बताते चले, नामांकन से पहले यहाँ पे रघुकुल विद्यापीठ में सभा का आयोजन भी किया गया है, जहाँ पे देख सकते हैं तमाम यहाँ पे चर्चा हुई है ब्रजभूषण को लेकर भी। ये ताजा अपडेट निकल के आ रही है। इसी के साथ हरियाणा से आ रही है ताजा अपडेट। हरियाणा सोनीपत में हजारों संख्या में साधु संतों ने किया है कांग्रेस पार्टी का समर्थन, बीजेपी को किया दरकिनार। जब राजा भ्रष्ट हो जाए तब साधु संतों को आगे आना ही पड़ता है। मोदी ने हिंदू मुस्लिम कर समाज को बांट दिया है। गाय गंगा और यहाँ पे गायत्री की बात करने वालों के राज में हमारी गौ माता सबसे ज्यादा कट रही है। बीफ एक्सपोर्ट में हमारा देश नंबर 1 बन गया है। अपने सत्ता के लालच में मोदी ने अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। जी हाँ, इस बात को लेकर काफी चर्चा है। साधु संत ये आरोप भी लगा रहे हैं और ये यहाँ पे ट्वीट सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से वायरल है। बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। एक तरफ हरियाणा में रोजगार का मुद्दा यहाँ पे सबसे ज्यादा गरमाया है, महंगाई, उस पर बीजेपी नेता बात नहीं कर रहे हैं। पहले ही किसान यहाँ पे बीजेपी नेताओं का विरोध करने में लगे हैं, गांवों से खदेड़ रहे हैं। उनके लिए चुनाव प्रचार करना भी यहाँ पे मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी बीजेपी है 400 पार का नारा दे रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस बार कांग्रेस पार्टी हरियाणा की 10 सीटों पर कब्जा करने वाली है, जीतने वाली है। ये यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दावा किया था कि इस बार 10 सीटें उसके पाले में आएंगी। ये अपडेट निकल के आई है। एक और खबर की ओर चलते हैं जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी। वहीं अब पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। दिल्ली हाई कोर्ट कल यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा। बीते 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज हो गई थी।
सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ईडी दोनों मामलों में जमानत याचिका दाखिल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। दूसरी तरफ आप सभी को बताते चलें, राहुल गांधी बीजेपी पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हैं। एक के बाद एक हमले बोल रहे हैं, जिससे कि बीजेपी बैकफुट पे दिखाई दे रही है। राहुल के सवालों का पलटवार नहीं है बीजेपी के पास। और संविधान का मुद्दा राहुल गांधी लगातार हर चुनावी सभा में उठा रहे हैं। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के आरक्षण हटाओ अभियान का एक ही मंत्र है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना रहेगी सरकारी नौकरी ना मिलेगा आरक्षण। भाजपा सरकार अंधे निजीकरण से सरकारी नौकरियों को खत्म कर चुपके चुपके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से आरक्षण छीन रही है। राहुल ने आंकड़े भी साझा किए। बताया 2013 में पब्लिक सेक्टर में 14 लाख स्थायी पद थे, जो 2023 आते आते सिर्फ 8.5 लाख ही बचे हैं। बीएसएनएल, सेल, भेल आदि जैसे टॉप पीएसयूज को बर्बाद कर लगभग 6 लाख पक्की नौकरियां सिर्फ पब्लिक सेक्टर से ही खत्म कर दी गई। ये वही पद हैं जहां आरक्षण का लाभ मिलता था। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी कार्यों को ठेके पर देकर रेलवे जैसे संस्थानों में जो नौकरियां बेकडोर से खत्म की जा रही हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। मोदी का मॉडल निजीकरण देश के संसाधनों की लूट है, जिसके जरिए वंचितों का आरक्षण छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने अपनी बात को फिर दोहराया, कहा कि कांग्रेस की गारंटी है हम पब्लिक सेक्टर्स को मजबूत करेंगे और 30 लाख रिक्त सरकारी पदों को भरकर हर वर्ग के लिए रोजगार का द्वार खोल देंगे। इस बात पे विश्वास भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी संख्या राहुल गांधी ने 30 लाख बताई है जो जायज लग रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था, जो सीधे तौर पर जुमला लगती थी। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं या नहीं? जरूर बताइए अपनी राय। सहमत हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। एक और लेटेस्ट अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है ताजा लेटेस्ट अपडेट। स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, याचिका नामंजूर। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के मामले में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े केंद्र सरकार की एक याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से भी इनकार कर दिया है। अपनी याचिका में केंद्र सरकार ने कुछ स्पेक्ट्रम को बिना नीलामी के प्रशासनिक आवंटन करने की अनुमति मांगी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने यहाँ पे याचिका को ही सूचीबद्ध करने से इनकार किया है। केंद्र सरकार ने स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण के लिए यह याचिका लगाई थी। देख सकते हैं ये ताजा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकल के आई है। दूसरी तरफ बीजेपी को इंस्टाग्राम पे लगा है बड़ा झटका। क्या कुछ अपडेट है, जान लेते हैं। नफरत फैलाने के आरोप के बाद यहाँ पे भाजपा का वीडियो इंस्टाग्राम से हटाया गया है। देश के मुसलमानों को निशाना बनाकर भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से 30 अप्रैल को एक वीडियो जारी किया गया। अब इंस्टाग्राम से उस वीडियो को हटा दिया गया। 1.5 मिनट के इस वीडियो के जरिए देश में नफरत फैलाने के आरोप भाजपा पर लग रहे थे, जिसके बाद यहाँ पे ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आज की हर एक बड़ी खबर, लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचाई इस एक वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।